ये है फैंटास्टिक फोर के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जहां फैंटास्टिक फोर अपनी दुनिया बचाने की कोशिश कर रहे हैं। We will protect you. पर बचा पाएंगे क्या? चांस ही नहीं है यार। मुझे भी नहीं लगता। साथ ही मैकडॉनल्ड्स खाया जा रहा है यहाँ पर भी। सब कुछ इन डिटेल में डिस्कस होगा, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी पे बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फैंटास्टिक फोर जो सेट है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हॉट 60s में, उसकी इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक लेट नाइट टॉक शो के साथ, जो कॉन्सेप्ट यूएस में काफी पॉपुलर है। इस शो का नाम है टेड गिलबर्ट शो और टेड का किरदार निभा रहे हैं मार्क गैटिस। यूएस में लेट नाइट टॉक शोज जहाँ सेलिब्रिटीज का देर रात इंटरव्यू लिया जाता है काफी पॉपुलर है, और इस टेड गिलबर्ट शो का इंस्पिरेशन ऐसे ही शो से लिया हुआ है जैसे 60s का पॉपुलर शो एड सलिवन शो, जिस शो में उस सदी के पॉपुलर म्यूजिक बैंड बीटल्स को इसी तरह इंट्रोड्यूस किया गया था जैसे यहाँ फैंटास्टिक फोर को किया गया है। तो ये फ्रेम बीटल्स की इंट्रोडक्शन से इंस्पिरेशन ले रहा है। आजकल शोज में एंकर्स और कुछ नेता भी अपने डायलॉग्स टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, उस सदी में लिखे हुए स्क्रॉल से पढ़ी जाती थी, जो यहाँ भी दिखता है। टेड गिलबर्ट के इस क्लिप में फैंटास्टिक फोर के MCU ओरिजिन पर टिप्पणी है जो उनके कॉमिक बुक ओरिजिन से सिमिलर है, जो है कुछ ऐसा। फैंटास्टिक फोर है मार्वल की फर्स्ट फैमिली, 4 सुपर हीरो का जमावड़ा जो बनती है एक फैमिली और बनाते हैं फैंटास्टिक फोर। एक स्पेस एक्सीडेंट के बाद इनको मिल जाते हैं पावर्स। इस टीम का लीडर है रीड रिचर्ड्स, जो है एक ब्रिलियंट एरोनॉटिकल इंजीनियर, जिसने कॉमिक्स में डिसाइड किया था एक स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने का, और बाद में जब उसकी फंडिंग रोक दी गई, उसने एक अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट लिया जहाँ एक कॉस्मिक रेडिएशन से टकराने के बाद उनके बॉडी में आया म्यूटेशन और उनको मिले पावर्स। रीड को मिले पावर्स अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करने का। अब आते हैं सू स्टॉर्म की तरफ, जो कि है रीड की गर्लफ्रेंड और खुद एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने भी जबरदस्ती रीड के साथ इस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में ज्वाइन किया और कॉस्मिक रेडिएशन के उसे भी पावर्स मिले, और वो पावर्स है अदृश्य होने की यानी कि इनविजिबिलिटी, और लाइट को बेंड करने के पावर्स भी। तो वो बन जाती है द इनविजिबल वुमन। जॉनी स्टॉर्म है सू का भाई, एक कैसनोवा और यंग मैन, जिसने अपनी बहन के साथ उस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में ज्वाइन करने का फैसला किया, और उसे मिले पावर जहां उसका पूरा शरीर में आग निकल सकता है और वो उड़ भी पाता है। उसे नाम मिलता है द ह्यूमन टॉर्च। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर के आखिरी मेंबर बेन ग्रिम की तरफ। रीड का बेस्ट फ्रेंड, जिसने प्रॉमिस किया था बचपन में रीड को कि जब भी रीड स्पेस ट्रैवल के लिए स्टारशिप को बनाएगा तो उसे पायलट करेगा ग्रिम। बाद में यूएस नेवी में वो पायलट बन गया, पर अपने दोस्त को दिए हुए प्रॉमिस को उसने निभाया और उसके मिशन में शामिल हो गया। उस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ले जाया गया और उस कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू उसे भी पावर्स मिले, पर वो पावर्स कम, अभिशाप ज्यादा था। उसे मिली हल्क लेवल अपार शक्ति और ताकत, पर उसका बॉडी भी परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसकी बॉडी अब मस्कुलर ऑरेंज ईट टाइप का बन गया और उसे कहा जाने लगा द थिंग। वही एक नए एस्पेक्ट रेशियो में फैंटास्टिक फोर के स्पेस मिशन की झलकियां दिखाई जाती है, जहां एबोन मॉस बैकरैक का चेहरा पहली और शायद आखिरी बार दिखाया जाता है, जो बेन ग्रिम का किरदार निभा रहे हैं। बाकी टाइम वो अपने थिंग फॉर्म में ही दिखेंगे। ये फिल्म इंस्पिरेशन 60s की स्पेस फोर्स से ले रही है, जहाँ बड़े बड़े देश स्पेस में जाने के लिए पागल हो गए थे और एस्ट्रोनॉट्स बन गए थे सेलिब्रिटीज। पर मुझे नहीं लगता फैंटास्टिक फोर का पहला मिशन सिर्फ स्पेस में जाने के लिए था, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। खैर, जहाँ कॉमिक्स में और पिछली फिल्मों में द थिंग के पत्थरी रूप से लोग डरते थे, इस यूनिवर्स में द थिंग है काफी पॉपुलर। उसका खिलौना भी काफी चल रहा है इसी दुनिया में, इस ट्रेलर में देखने को मिलता है। और इसी शॉट में दिखते हैं कई सारे ईस्टर एग्स। ये जगह जहां द थिंग अपनी ताकत का नमूना दिखा रहा है, वहां लिखा है यान्सी स्ट्रीट। का कॉमिक्स में था द थिंग से काफी गहरा कनेक्शन। यहाँ दिखते हैं कुछ कॉमिक बुक्स और एक बिलबोर्ड में लिखा है स्टैनली, जो फैंटास्टिक फोर के कॉमिक बुक राइटर स्टैनली नॉट हो सकता है। ये नई दुनिया हालांकि सेट है 60s में, पर चीजें काफी आधुनिक रखी गई है, और ये ऑब्वियसली आया होगा रीड रिचर्ड्स के दिमाग से, जो की है The smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. फिर देखने को मिलता है एक मोन्टाज शॉट जहां लोग फैंटास्टिक फोर को थैंक्स बोल रहे हैं, जो 2 एवेंजर्स के आखिरी शॉट की याद दिलाता है, जहां न्यूयॉर्क वाले बैटल के बाद लोग एवेंजर्स को थैंक्स बोलते हैं। फिर दिखता है हर्बी, जिसका कॉमिक बुक कहानी है काफी इंटरेस्टिंग। फुल फॉर्म है हर्बी हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ड फॉर इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली हर्बी को इंट्रोड्यूस किया गया था एनिमेटेड सीरीज न्यू फैंटास्टिक फोर में, जो बच्चों के लिए था। मेकर्स को लगा था कि जॉनी के पावर जहां उसकी शरीर से आग निकलती है बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो जॉनी को बदल के हर्बी को डाला गया था उस एनिमेटेड सीरीज में। उसी के बाद हर्बी कॉमिक्स में भी फैंटास्टिक फोर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। हर्बी था एक रोबोट जिसके पास एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बनाया गया था डॉक्टर रीड के द्वारा। खैर, इस शॉट में द थिंग हर्बी को एक पुरानी किताब से कुकिंग सिखा रहा है, जो काइंड ऑफ नॉट है एबोन मॉस बैकरैक, जो द थिंग का किरदार निभा रहे हैं उनके अवार्ड विनिंग सीरीज बियर पर, जहां एबोन निभा रहे एक शेफ का किरदार। जहां ये कुकिंग सेशन हो रहा है, उसके ऊपर दिखते हैं ये लाइट, तो लोकी सीरीज टाइम वेरेज ऑथोरिटी यानी कि TVA के अड्डे में भी दिखे थे। जॉनी यहाँ सीरियल खा रहा है, उसके कवर पर है उसी का फोटो। एक्चुअली ये फोटो फैंटास्टिक फोर के एक पोस्टर में भी देखने को मिला था। फाइनली रिवील होता है ये
की अटकलें चल रही थी काफी दिनों से, जिसका मतलब है कि रीड का बेटा आ रहा है। रीड का बेटा है एक पावरफुल म्यूटेंट जो रियलिटी बदलने की ताकत रखता है। उसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अटकलें है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ट्रेलर में मार्वल ने सू के प्रेग्नेंट पेट को छुपा कर रखा था और गैलेक्टस भी फ्रैंकलिन के पीछे आता है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में, क्योंकि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन ने बना लिया था गैलेक्टस को अपना चमचा अपनी पावर के थ्रू। इस सीक्रेट वर्ल्ड कॉमिक बुक रन में भी फ्रैंकलिन ही था जिसने आखिर में दुनिया को रीसेट किया और सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी वापस लेकर आया। इसीलिए उसका होना जरूरी था इस कहानी में और इसीलिए मार्वल लेके आ रही है उसको फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सीन जहाँ सू इनविजिबल होते हुए दिखाई देती है स्पेस में, वहाँ वो अपना बच्चा डिलीवर कर रही है। अगले सीन में अपीयर होती है सिल्वर सर्फर, पर ये वाला मर्द है, औरत नहीं। तैयार हो जाइए उन लोगों को सुनने के लिए जो नहीं चाहते कि औरतों को इंपॉर्टेंट रोल्स मिले, जो कहेंगे फिर से जेंडर चेंज कर दिया इन लोगों ने। फर्क नहीं पड़ता, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिल्वर सर्फर का किरदार नॉर्मली एक आदमी नॉरिन रैट के रूप में ही फेमस हुआ है और वो दिखा भी था 2007 रिलीज फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में एज सॉर्ट ऑफ एंटागनिस्ट। पर कॉमिक्स में एक फीमेल सिल्वर सर्फर भी है जिसका नाम है शैला बेल। जब कॉमिक्स में शैला बेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वो एक्चुअली सिल्वर सर्फर नॉरिन रैट की लव इंटरेस्ट थी। वो लोग ज़ेनला नाम के प्लेनेट में रहते थे, पर नॉरिन बन गया था द सिल्वर सर्फर। गैलेक्टस से अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए शैला बेल को फिर मिला मेफिस्टो जो उसे अर्थ ले गया। मेफिस्टो जो अटकलों के मुताबिक एमसीयू में निभाने वाले हैं साचा बैरन कोहन। खैर, मेफिस्टो ने उसकी मेमोरी को वाइप कर दिया। उसी बीच शैला बेल की प्लेनेट को गैलेक्टस ने खा लिया और वहाँ रह रहे लोगों को माफ कर दिया। शैला बेल फिर वापस ज़ेनला आई और उसके पास अब सिल्वर सर्फर के पावर्स थे। उसने इस पावर्स का इस्तेमाल करके ज़ेनला में लाइफ को फिर से रिस्टोर किया और वहाँ की लीडर बन गई। सिल्वर सर्फर बड़ी कूल लग रही है इस फिल्म में, बड़ा सिल्वरी सब भरा पूरा कलर दिया गया है उसको। शैला बेल को इस फिल्म में निभा रही है ओजाक फेम जूलिया गार्नर, जो अनाउंस करती है सीन में कि फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स है खतरे में क्योंकि गैलेक्टस आ रहा है। खैर, इसी सीन में दिखते हैं कुछ और ईस्टर एग्स। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने खुद पर एक ईस्टर एग रखा है एज एक बिलबोर्ड में लिखा है वेस्ट व्यू, जो कि है वांडा विजन नॉट, जिसे डायरेक्ट किया था मैट शैकमैन ने ही। वेस्ट व्यू उसी जगह का नाम था जिसे उस सीरीज में वांडा ने अपने हेक्स के अंदर डाला था। फैंटास्टिक कार के दर्शन भी होते हैं यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है फैंटास्टिक कार, कहीं कोई मिस ना करे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जिसे दिया गया है प्यारा सा नीला कलर। एक बिलबोर्ड में लिखा आता है द अटैक ऑफ फंगस, जो एक प्रचलित टीवी शो लास्ट ऑफ अस पर नॉट है, जिसके लीड में है पेड्रो पास्कल, जो रीड का भी किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर। आर्को पैलेस लिखा है एक जगह में, जो एक रियल लाइफ ब्रॉडवे थिएटर है। खैर, इसी सीन के बाद शैला बेल और जॉनी के बीच होता है एक हिंट ऑफ एक्शन सीन, जो फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर कि इस एक्शन सीन की याद दिलाती है जहाँ जॉनी और मेल सिल्वर सर्फर के बीच भिड़ंत हुई थी। जॉनी स्पेस में काफी ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पावर्स खो बैठता है, जो सीन आयरन मैन 1 के सीन की याद दिलाता है जहाँ टोनी का सूट स्पेस में ज्यादा ऊपर जाने की वजह से काम करना बंद कर दिया था। रीड की इस लाइन का मतलब क्या है? आई थिंक रीड का मिशन कभी स्पेस में जाने का था ही नहीं, पर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था मल्टीवर्स, इसीलिए उसके इस बोर्ड में दिखता है वर्म होल। ऐसा कहता है कि वर्म होल से दूसरे यूनिवर्स जाने की संभावना होती है, पर अभी तक इसने ये किया नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरी है। इसीलिए इस सीन में उनकी स्पेसक्राफ्ट को एक जलते हुए प्लेनेट की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, जहां शायद रीड मल्टीवर्स का बैरोमीटर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसी तरह रीड इंकर्जन का कारण बन जाता है और अपने यूनिवर्स की बर्बादी का भी। तो इस इंकर्जन में ध्वस्त हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीवर्स ढूंढने निकल पड़ा था अपने इनिशियल मिशन में, और उसी की वजह से डूम्सडे की शुरुआत हो जाए। वो जाके भिड़े रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार डॉक्टर डूम से, जो कॉमिक्स में है उसका कट्टर दुश्मन। डूम जो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट होगा, शायद उसे अपनी यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेगा और भिड़ जाएगा उसके साथ, क्योंकि यहाँ रीड प्रॉमिस तो कर रहा है, We will protect you. पर मुझे नहीं लगता वो इस दुनिया को बचा पाएगा। कुछ और ईस्टर एग्स भी दिखते हैं इन एक्शन सीन्स में, एक शॉट में जहाँ फैंटास्टिक फोर असेंबल हो रहे हैं शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वहाँ उनके पहले मिशन का स्पेसक्राफ्ट और बैक्स्टर बिल्डिंग का रेप्लिका दिखता है, और सू स्टॉर्म ने पहनी हुई एक कपड़ा जिसके पीछे लिखा है फ्यूचर फाउंडेशन, जो एक ऐसी संस्था है जो रीड ने शुरू की थी ब्रिलियंट माइंड्स की मदद करने के लिए। एक और सीन में पीछे में दिखता है एक बिलबोर्ड जिसमें लिखा आता है टाइमली कॉमिक्स, जो तो मार्वल कॉमिक्स का पुराना नाम है, और हाँ, एक मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड भी दिखता है। तो इस ऑल्टरनेट दुनिया में भी मैकडी है, कहीं नहीं छोड़ते हैं पैसे वाले लोग। सही पकड़े हैं। पहली बार रीड को स्ट्रेच करते हुए दिखाया जाता है, which looks very cool। जॉनी की भी आग के साथ उड़ते हुए शॉट्स देखने को मिलते हैं कई सारे इस ट्रेलर में। इन स्पेशल इफेक्ट्स से ये मोगैम्बो खुश हुआ। इतनी खुशी मुझे। फाइनली दिखाया जाता है गैरेक्टस का एक बड़ा सा पैर जो बहुत बड़ा है, गैलू वॉक ले रहा है ऑल्टरनेट न्यूयॉर्क की गलियों में। फैंटास्टिक फोर रिलीज हो रही है जुलाई 25, 2025 को, और इस ट्रेलर ने, इसके लुक ने और गैरेक्टस के मोटो पैर ने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिए है मेरे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। थंडरबॉल्ट्स के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन जहां मैं कर रहा हूं एक चौंका देने वाला प्रेडिक्शन, आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू।
नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।